बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बंगाल में जीत का झंडा गाड़ा है और एक बार फिर से ममता बनर्जी विजय हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने पर आसनसोल लोकसभा सीट से प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा की 63,000 वोट से जीत पर आज जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत जमुड़िया के नंदी मोड़ से एक विजय जुलूस निकाला गया, जो सिनेमा मोड़ बाजार होते हुए वापस नंदी मोड़ स्थित 4 नंबर वार्ड कार्यालय आकर समाप्त हुआ, जिसका नेतृत्व वर्किंग प्रेसिडेंट बबलू पोद्दार ने किया। साथ ही लोगों में मिठाइयां भी बांटी गई और पटाखे भी फोड़े गए। इस मौके पर मंसूर आलम, रंजीत मोदक सहित बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर बबलू पोद्दार ने कहा कि पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र में टीएमसी को जो ये जीत हासिल हुई है, उसके लिए ममता बनर्जी की जितनी सराहना की जाए कम है। ये उनके नेतृत्व का कमाल है कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ आसनसोल के लोगों ने भी दिल खोलकर टीएमसी प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2011 से पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र में भी विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। उनके सामाजिक परियोजनाओं की वजह से आज पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति, हर महिला लाभान्वित हो रहा है। लेकिन केंद्र में एक ऐसी सरकार है, तो आइए जानेंगे उन्होंने केंद्र के सरकार के बारे में क्या कहा है। विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल पे। हम लोग को पहले से अनुमान था, और अनुमान ही क्या, हम लोग जानते थे कि हम लोग जीतेंगे। हमारा प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा आगे भी 3 लाख वोट से जीता था, और हम लोग को पूरा पता था कि हम लोग इस बार भी बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे, क्योंकि दीदी पूरे राज्य में, हमारे पश्चिम बंगाल में जो उन्नयन का काम की है और जो कर रही है, वो अदर किसी भी स्टेट में इतना उन्नयन नहीं है। बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करता है, झूठ बोलता है और लोगों को बोलता है हम विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, आपको हम विकास के तरफ लेके जाएंगे, देश को विकास के तरफ लेके जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन बिल्कुल गलत। वो ना ही किसी का विश्वास जीत पाया है और ना ही किसी का विकास किया है। आज देश में जो हालात है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी, धप्पाबाजी और झूठा का एकदम झूठा सरकार है। आज हमारा देश में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कोई मंदिर बना देने से विकास नहीं हो जाता। यहाँ रोजगार का समस्या है, महंगाई की समस्या है। जब बीजेपी सरकार 14 में जब वो आने के लिए पूरा अग्रसर था, तब उस समय बोलता था कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। महंगाई उस समय का जो महंगाई था, 400 रुपया समथिंग सिलेंडर पाया जाता था गैस, जो आज के डेट में 1100 साढ़े 1100 रुपये तक पहुँच गया। तो वो क्या विकास किया है, वो क्या महंगाई कम किया है। हम लोगों के नज़र में जो है, और सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे पूरा पश्चिम बंगाल के जितना भी आवाम है, सब ये दिखा दिया कि हाँ, दीदी हमारा उन्नयन का काम कर रही है। और केंद्र में जो सरकार बैठा है वो बिल्कुल झूठा सरकार है, जुमलाबाज, धप्पाबाज सरकार है। देश के माननीय प्रधानमंत्री वो तो सिर्फ अपना क्या बोलेंगे, बोल तो दिए, वो तो पूरा एकदम झूठा है। केंद्र में जो बैठा सरकार है, मोदी जी, वो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, आदमी को बरगलाते हैं। वो 400 पार का नारा इसलिए दे रहे थे ताकि लोग उसके धप्पेबाजी में आ जाए और उनके पार्टी को वोट करें। लेकिन ये तो संभव नहीं है, कम से कम हमारे पश्चिम बंगाल में तो नहीं है। यहाँ की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ की जनता पूरा सजग है, अच्छी तरह से जानता है कि केंद्र में जो सरकार है वो झूठा सरकार है। वो हम लोगों का कभी विकास नहीं करने वाला है। वो हम लोगों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाएगा और मंदिर और मस्जिद के नाम पर आदमी को बरगलाएगा, और यही सब करके हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सब करके आदमी को हमेशा बरगलाने का काम करके सोचता है कि हम वोट को हासिल करेंगे। तो जनता कितना दिन तक बेवकूफ बना रहेगा? सब दिन ऐसा नहीं हो सकता। आज इस जीत का श्रेय किसको देंगे? हम हमारे नेत्री, हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री, सबकी चहेती माननीय ममता बनर्जी, जो कि हम लोग प्यार से उनको दीदी के नाम से पुकारते हैं, तो इसका श्रेय हम क्या, हमारे पूरा पश्चिम बंगाल की जनता दीदी को देती है।
आपका परिचय? हम 4 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट बबलू पोद्दार, ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस कमेटी। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।